ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पाठ के कुल 3 भाग होंगे। भाग 1 जो परिचय होगा यानी कि यही वाली वीडियो है, इसमें सारे के सारे फॉर्मूले और विषय समझेंगे। इसके अलावा भाग 2 और भाग 3 में इसकी जो भी प्रश्नावलियां हैं उनके सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। सो जो भी ये भाग दिए गए हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। परिचय की शुरुआत करते हैं, आ जाओ अगले पेज से। जो भी हमारा ये पाठ है इसमें 3D ठोस हमें दिए होंगे, 3 डायमेंशन वाले ठोस हमें दिए होंगे, उनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, उनका आयतन कितना होगा, सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो एक एक करके सभी जो 6 आकृतियां हमारी बनती हैं, 6 ठोस हमारे बनते हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें घन। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है। ये एक 3D ठोस होता है। इसके 3 यहां पर मुख्य बिंदु दिए गए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सीधा इसके फॉर्मूले रटने लेने से काम नहीं होगा, क्वेश्चन को घुमा दिया गया तो उलझ जाओगे। तो जो भी आपको यहां पर घन दिखाई देता है, अगर इसके फलक की बात करें, फलक यानी कि जो भी इसका यहां पर आपको दिखाई देता है ना चेहरा, आप देखेंगे तो इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो ऐसे इसके 6 आपको फेस दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। अगर इसको बंद करूंगा तो ये वापस से ऐसा दिखाई देता है। जो भी इसके फेस होते हैं। अब बात करेंगे किनारों की, तो किनारों के बारे में यहां पर देखो इसमें कितनी लाइन लगी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरह से गिनोगे ना सभी लाइंस को तो 12 लाइन आपको दिखाई देंगी। किनारे जो है उनको जो भी है एजेस बोला जाता है। ये 12 होती हैं और सभी की सभी बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं शीर्ष कोने कितने हैं इसमें, ऊपर देखो यहां पर ये वाला बिंदु दिखाई दिया, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऊपर दिखाई देंगे और 4 ही नीचे यहां पर कोने आपको दिखाई देंगे। तो 4 4 8 कोने हो जाते हैं। अब बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले यहां पर इसके कुल बनेंगे यहां पर 4। वैसे तो 3 दिए गए हैं किताब में, लेकिन मैं आपको चौथा फॉर्मूला लिखाऊंगा क्योंकि किताब से आगे बढ़कर हमें इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चारों जो इसकी दीवारें हैं, छत और नीचे जो भी दिया गया है वो इसमें शामिल नहीं है। वक्र पृष्ठ का जो भी क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 4a² हो जाता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कुल इसके कितने पृष्ठ होते हैं, कुल इसके पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं 6, तो वही हमें यहां पर 6 रखना है और a² कर देंगे। अगर इसके आयतन की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास a है उसकी पावर हमें 3 कर देनी है, ये इसका आयतन हो जाएगा। अब आपकी बात में अब आप ये भी सोचोगे कि भैया ये आखिर जो भी हमारे पास दिया गया है a, ये है क्या। ए जो हमारे पास यहां पर है ये इसकी भुजा है। जैसे यहां पर हमारे पास ए है, इसकी ये एक साइड भुजा होती है ए। सारी की सारी भुजाएं अगर मैं बात करूं तो वो बराबर होती हैं। ए इसकी भुजा होती है, किनारे होते हैं। अब बात करेंगे फलक के विकर्ण की। जो भी इसका एक फलक होगा वो किस तरह का होगा, इस प्रकार से वो हमें दिखाई देगा। ये ए भुजा होगी, ये ए भुजा होगी। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें यानी कि ये वाली जो भुजा आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको अगर हमें ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है √2a। ये 4 फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, चारों फॉर्मूलों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा कुछ मुख्य जानकारी यहां पर भी आपको दे दी गई है, आपने नोट्स बना लो, अच्छी तरह से आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। घन के बारे में जो भी चीजें थी, फॉर्मूले थे, हमने यहां पर समझ लिए। बात करेंगे घनाभ की। आ जाओ अगले पेज पर। अगली आकृति हमारे सामने आती है घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। अगर हम इसके फलक यानी कि चेहरों की बात करें तो इसके भी 6 होते हैं, जैसे घन के होते हैं, सारी चीजें सेम वही होती हैं। इसके किनारों की बात करें तो 12 होते हैं और शीर्ष यानी कि कोनों की बात करें तो इसमें 8 निकल कर आते हैं। जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार ये आयत जो भी हमारे पास होती है उनसे ये बना होता है घनाभ। अगर हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पर आप गिन सकते हो, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। माचिस की डिब्बी लेना कभी, उसको इस प्रकार से खोलोगे तो उसके फलक आपको दिखाई दे जाएंगे। बात करेंगे इसके सूत्रों की। बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझना पड़ेगा। यानी कि जो चारों इसके चारों तरफ जो इसकी दीवारें हैं ना, उनको हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर 2 गुणा में h। जो भी इसकी यहां पर हमारे पास आती है l जो होता है उसको लंबाई बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे पास यहां पर b होता है उसको चौड़ाई बोला जाता है। और जो भी इसकी ऊंचाई होती है उसको h से दर्शाया जाता है यहां पर, ठीक है, h से इसको दर्शाया जाता है। तो जो भी इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसमें 2 गुणा में इसकी ऊंचाई आ जाएगी और इसके बाद गुणा में इसकी लंबाई और यहां पर जमा में क्या आ जाएगा, लंबाई जमा में यहां पर इसकी चौड़ाई आ जाती है, जिसको ब्रेथ बोला जाता है। अंग्रेजी में हाइट, लेंथ और ब्रेथ, इसीलिए इसको HLB से दर्शाया जाता है।
बात करेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होगा, ध्यान से देखना, पैटर्न समझना। दो यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। उसके बाद जो भी इसकी चौड़ाई है ऊंचाई के साथ गुना कर दो, उसके बाद जमा का निशान लगा लो, जो भी ऊंचाई आई है ना उसको अब लंबाई यानी कि लेंथ के साथ गुना कर देना है। एल बी बी एच एच एल, ये हमारे पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है। और आयतन का जो भी है इसके अंदर कितना सामान आएगा, आयतन अगर ज्ञात करना है तो लेंथ गुणा में ब्रेथ गुणा में हाइट होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, बस गुना कर दो तीनों को, उत्तर हमें मिल जाएगा। घनाभ से संबंधित जो भी विषय थे वो समझ लिए, सूत्र जो था वो भी हमने यहां पर तीन इसके समझ लिए हैं। बात करेंगे अब इससे आगे बेलन की, आ जाओ समझते हैं। बात करें बेलन की तो इसको इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। अब बेलन जो है वो रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिलेंडर भी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असल में बेलन को सिलेंडर कहा जाता है, तो रसोई वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उन पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके आकार पर जाने की जरूरत है। अगर हम देखें सिलेंडर जो होता है रसोई के अंदर कुछ इस प्रकार का आकार होता है, बेलन जो होता है उसका आकार भी इसी प्रकार से होता है। तो हमें यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास ये बेलन है, अगर हम इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसका ये क्या ऐसा है, गोलाकार है, तो इसका रेडियस आर हो जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर भी इसका नीचे वाली सतह जो है वो भी गोलाकार है, रेडियस हो जाएगा। और यहां पर अगर मैंने इसके आर से जो भी मध्य बिंदु है उसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी, जिसको यहां पर एच से दर्शाया जाता है। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई इसमें होते हैं, ये दो चीजें होती हैं। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट कि इसके फलक कितने होते हैं। अगर मैं इसको खोलूंगा ना तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ऊपर वाला गोला आपको दिखाई देगा, नीचे वाला गोला आपको दिखाई देगा और बीच में आपको एक आयत की तरह ये दिखाई देगा। अगर हम इसको खोल देंगे तो सीधी सीधी एक बात यहां पर हमारे सामने आ जाती है कि फलक की बात करें तो फलक कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। किनारे की बात करें तो एक किनारा इसका यहां पर है, ठीक है, और एक किनारा इसका यहां पर है। किनारे कितने होंगे, इसमें सिर्फ दो होते हैं। अगर हम बात करें इसमें कोनों की, कोई भी कोना नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कैसे है, वृत्ताकार इसकी शेप होती है, तो कोई भी कोना नहीं होता है। तो यहां पर लिख देंगे नो कॉर्नर, कोई भी कोना नहीं होगा। सूत्र की बात करते हैं अब। सूत्र इसके तीन बनेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुरपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई और उसके बाद आता है आर यानी कि त्रिज्या और एच यानी कि ऊंचाई, ये वक्र पृष्ठ का हो गया। अब इसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर और उसके बाद यहां पर आ जाएगा मेरे पास आर जमा में एच, ब्रैकेट के अंदर ये रखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात करेंगे आयतन की, अगर इसके अंदर कितनी जगह है वो हमें ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा पाई आर, आर की पावर 2 और इसमें आ जाएगा एच। इस तरह से हमारे पास बेलन से संबंधित तीन जो भी फॉर्मूले हैं वो तो हमने समझ लिए, इसके साथ साथ इसकी कुछ मुख्य चीजें जो हैं वो भी हमने यहां पर समझ ली हैं। बेलन के बाद अब बात करेंगे जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं उस आकृति की, आ जाओ समझते हैं अगले पेज पर। आइसक्रीम हम खाते हैं शंकु में, आपको इस तरह से कोन मिलता है ना, कोन के अंदर आइसक्रीम आती है, तो भैया आइसक्रीम खाने के लिए शंकु का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की आकृति होती है। अब इसको पलट कर रखा गया है, इसको सीधा करके इसके अंदर आइसक्रीम डाल दी जाती है, उसके बाद उसको खाया जाता है। तो अगर हम शंकु के फलक की बात करें, फलक देखो, एक तो नीचे की तरफ आपको ये फलक दिखाई देगा जो किस तरह का है, वृत्ताकार है, और एक यहां पर आपको दिखाई देगा। तो फलक यानी कि चेहरे कितने होते हैं, इसके दो होते हैं। शीर्ष और कोनों की बात करें तो सिर्फ ऊपर की तरफ आपको एक दिखाई देगा, यहां पर एक कोना बनता हुआ दिखाई देता है, इसको अंग्रेजी में एपेक्स बोला जाता है, और वर्टिसेस नहीं वर्टेक्स इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलेंगे या फिर एपेक्स बोलेंगे, शीर्ष और कोना हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में। बात करेंगे इसके सूत्रों की, लेकिन सूत्रों को जानने से पहले जो भी इसके नीचे वृत्ताकार है इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर मैं यहां पर इसको जोड़ देता हूं इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बिंदु यहां पर हमारे सामने और आता है कि अगर मैं यहां से जो भी मेरे पास ये वाली है दिखाई दी, ये वाली जो भुजा है ये हमारे पास क्या होती है, इसको एल बोला जाता है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो भी यहां पर इसकी ऊंचाई है और रेडियस है, इसके बीच में कोण बनता है 90 डिग्री का। अगर हम पाइथागोरस अप्लाई कर दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो जो भी एल होता है इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, चलो मतलब सारी चीजें हम फॉर्मूले में ही समझेंगे, तो फॉर्मूले की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिर्फ साइड साइड का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई आर एल हो जाएगा, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सारे का सारा क्षेत्रफल जो भी हमें ज्ञात करना है वो करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आर आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास एल प्लस में आर यहां पर कर दिया जाता है। आयतन, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी ये गणना करनी हो हमें, तो उसके लिए कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/3, उसके बाद आ जाएगा यहां पर पाई आर की पावर 2 और यहां पर आ जाएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें 1/3 गुना रहेगा।
अब इंपॉर्टेंट बात आएगी, ये हमारे पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। एल को अगर हमें ज्ञात करना है, मान लो इसकी ऊंचाई दे दी गई है हमें और इसका जो भी त्रिज्या है वो दे दी गई, एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी पड़े। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एल का जो भी मान होगा वो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसकी त्रिज्या है उसकी पावर 2 करेंगे और जो भी इसकी हाइट है उसकी पावर 2 करेंगे, बीच में लगा देंगे जमा का निशान और इसको डाल देंगे एक रूट के अंदर। ये पाइथागोरस प्रमेय से ही इंस्पायर होके फॉर्मूला बना है, तो पाइथागोरस इस्तेमाल करना आता है तो वो भी इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हो। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद कर लो, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे अच्छी तरह से फॉर्मूला आपको आ जाएगा। 4 आकृति हमने समझ ली है, घन, घनाभ, बेलन और शंकु। अभी हमारे पास 2 आकृति और बची हैं, चलो आ जाओ अगले पेज पर। अगली आकृति हमारे पास आएगी गोला, और गोले को अगर आधा काट दे तो क्या हो जाएगा, अर्ध गोला हो जाएगा। तो जो भी गोला है वो यहां पर आपको दिखाई देगा, अर्ध गोला आपको यहां पर दिखाई देगा। इन दोनों के फॉर्मूले समझ लेते हैं। जो भी आपको ये गोला दिखाई दे रहा है भैया, इसमें आपको दिखेगा कि एक ही फलक होता है, एक ही इसका चेहरा होता है, किसी भी तरफ से देख लो ये एक जैसा ही दिखाई देता है। इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है क्योंकि एक ही पृष्ठ होता है, उसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी होता है उसमें क्या आ जाएगा, 4 मेरे पास आ जाएगा पाई आर और उसके बाद इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये फॉर्मूला मेरे पास बनेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। उसके बाद इसके अंदर कितनी जगह होती है, कितना इसका आयतन होता है, वो ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या होगा, 4/3 आएगा मेरे पास यहां पर। उसके बाद पाई आर की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां पर आर की पावर 2 होती है, यहां पर आर की पावर 3 होती है। जितनी पावर होती है उसी से भाग कर दिया जाता है आयतन ज्ञात करने के लिए। अब यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर मेरे पास यहां पर एक गोला है, इसको बीच से मैं काट देता हूं तो मेरे पास क्या बना, अर्ध गोला बन गया। और इस अर्ध गोले में या फिर गोले में हमारे पास एक ही चीज होती है, रेडियस। ठीक है, इसमें भी मेरे पास क्या होता है, सिर्फ रेडियस ही होता है। यहां पर आपको इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को देखना पड़ेगा। इसमें तो होता है, देखो ये जो साइड वाला क्षेत्रफल है ये होता है वक्र पृष्ठ, यानी कि ऊपर वाले जो भी यहां पर आपको दिखाई देता है उसको हटा दो तो वक्र पृष्ठ मेरे पास बचता है। वक्र पृष्ठ का जो भी फॉर्मूला होता है उसे कहेंगे मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहां पर लिखकर मैं समझाऊं तो ये 2 पाई आर की पावर 2 मेरे पास जो है ये इस सतह का क्षेत्रफल है, यहां से लेके यहां तक जो ये घुमावदार सतह है इसका क्षेत्रफल। ऊपर की तरफ क्या है आपको यहां पर दिखाई देगा, ये वृत्त आकार है, वृत्त का जो भी क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब मुझे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में इस वाले पृष्ठ को और इस वाले पृष्ठ को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर है और 1 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर यहां पर बन जाएगा। आयतन की बात कर लेते हैं भैया, सीधी सीधी बात है, जो भी मेरे पास यहां पर ये गोला है इसका जो भी आयतन होगा, बीच से काटा है तो आधा आयतन होना चाहिए। तो 4/3 का आधा कितना हो जाएगा, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास पाई आर की क्यूब, ये इसका आयतन निकल कर आ जाएगा। गोले के सिर्फ 2 ही हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे, अर्ध गोले के हमारे पास यहां पर 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो जितनी भी हमारे पास आकृतियां हैं सारी की सारी आकृतियों को हमने समझ लिया, उनसे संबंधित जो भी हमारे पास फॉर्मूले बनते थे वो भी हमने समझ लिए। जो भी इस पार्ट में मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला शीट आपको बना लेनी है। फॉर्मूला शीट बना लोगे बड़ी आसानी से ये याद हो जाएंगे, दीवार पर चिपका लो, अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लो, तो इनको देख देख कर इस्तेमाल करोगे ना तो भी ये सारे के सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक करना है इस वीडियो को, अपने कक्षा में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी हिंदी माध्यम की वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है इस चैनल पर, और भी बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कक्षा 9वीं के लिए चैनल है, ये अंग्रेजी माध्यम में 10वीं के लिए चैनल है, ये हमारे पास हिंदी माध्यम का चैनल है, इस पे अभी 11वीं और 12वीं की वीडियो भी आने की संभावना बनेगी अगर आप अपने कक्षा में पढ़ने वाले सभी के साथ शेयर करोगे। और ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th ये अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 11वीं 12वीं वालों के लिए चैनल है। सभी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, इसका फायदा उठाना है और ज्यादा लोगों तक इसके फायदे को पहुंचाना है शेयर करके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।